उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो देहरादून के दून हॉस्पिटल परिसर में बनी एक अवैध मजार को देर रात प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त कार्यशैली का परिणाम और बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन ने देर रात अस्पताल मार्ग को सील कर पुलिस बल की तैनाती की और बुलडोजर की मदद से मजार को ध्वस्त कर दिया। पूरी तरह से मजार का नामो निशान मिटा दिया गया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं अवैध मजार पर कैसे एक्शन हुआ है और कैसे अवैध मजार को मिट्टी में मिला दिया गया है। दून हॉस्पिटल के कैंपस की जिस मजार में माथा टेकने वालों का तांता लगा रहता था, वहां शनिवार तड़के भारी पुलिस फोर्स के साथ ऐसा एक्शन हुआ कि मजार का नामो निशान तक नहीं बचा। प्रशासन की जांच में 70 से 80 साल पुरानी मजार अवैध पाई गई तो धामी सरकार का बुलडोजर मजार पर कहर बनकर टूटा। रात 12:30 बजे से तड़के 3 बजे तक प्रशासन की निगरानी में ऐसा एक्शन हुआ कि मजार का मलबा तक नहीं मिला। दरअसल ऋषिकेश के पंकज गुप्ता ने पिछले 4 साल में इस अवैध मजार की शिकायत जिला प्रशासन से लेकर पीएमओ तक की। जब जांच में सब अवैध पाया गया तो शुक्रवार रात सन्नाटे में इसे तोड़ दिया गया। मजार में चादर प्रसाद बेचने वाला शफीक अहमद सख्ते में है। धन्यवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, धन्यवाद उत्तराखंड शासन, धन्यवाद देता हूं पीएमओ भारत सरकार। मेरी एक शिकायत जो चली तो लगभग 3 से 4 साल, लेकिन अंतोगत्वा आज उसका निस्तारण किया गया। दून हॉस्पिटल के सामने जो अवैध मजार बनी हुई थी उसको ध्वस्त कर आम जनता के लिए जो परेशानियां थी उसको दूर किया गया। तो इन्होंने 4 विभागों की एक समिति बनाकर उस समिति के माध्यम से इस पर निष्कर्ष लेना चाहा और समिति ने न्यायपूर्वक निष्कर्ष लिया और यह माना कि ये अब अवैध मजार है तो उसको हटाया जाना उचित है, न्याय संगत है। वजह पता ही नहीं लगा, हम तो सो रहे पड़े घर में। गलत हुआ ना, अब सुबह को पता लग रहा है जब वहां तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो घर का सामान रखा था वो भी उठा के ले गया। जो उन्होंने करना सरकार ने कर दिया, वो तो जो होना था वो तो हो गया। अब वो सामान दिलवाओ हमारा वापसी। दून अस्पताल की मजार मेडिकल कॉलेज कैंपस में थी, जहां तमाम मरीजों के तीमारदार और लोकल अक्सर आते थे। वहीं से पहले प्रसिद्ध दून स्कूल की मजार भी हटाई जा चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या परेड ग्राउंड के पास रेंजर्स कॉलेज की पुरानी मजार भी टूटेगी। ये मजार भी अंग्रेजों के जमाने की है और ये कॉलेज सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। डीएम देहरादून का कहना है कि पब्लिक और सरकारी प्रॉपर्टी में अतिक्रमण जहां भी होगा वहां एक्शन होगा। सूत्रों का दावा है कि देहरादून जिले में ऐसी 70 मजारें हैं जहां बुलडोजर कभी भी चल सकता है। ऐसा कोई टारगेटिंग नहीं है। जो एक्ट है उसके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं कि हमें अपनी पब्लिक लैंड को कंजर्व करना है, पर्टिकुलरली जो हमारी क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो उसी के मद्देनज़र ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। पूरे प्रदेश में अब तक करीब 550 धार्मिक अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या अवैध मजारों की है। शहरों के कोने कोने में तो अभियान चल चुका है। अब बीचों बीच बनी मजारों पर भी बुलडोजर चल रहा है और इसी हफ्ते रुद्रपुर में पहचान रखने वाली मजार को नेशनल हाईवे से हटाया गया और अब दून मेडिकल कॉलेज की मजार पर एक्शन हुआ। और देहरादून के बीचों बीच इस मजार को यहाँ से हटाया गया है। मजार की जो लोग यहाँ पर देखरेख करते थे, फिलहाल कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आम हॉस्पिटल के जो लोग यहाँ पर हैं या जो स्टाफ है वो इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि क्या कुछ हुआ। लेकिन शुक्रवार की रात बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई है। लगभग 3 बजे तक ये कार्रवाई चली। कैमरामैन दीपक के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून के दून अस्पताल परिसर में बनी अवैध मजार को देर रात प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर राजनीतिक दलों का भी रिएक्शन आया है, जहां पर बीजेपी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। दून अस्पताल में बनी मजार अवैध थी, इसलिए हटाया गया उसको। कांग्रेस का कहना है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार समाज को बांटने और हिंदू मुस्लिम के लिए कार्रवाई कर रखी है और बीजेपी का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना है।
ये कार्यक्रम, ये जो अभियान है वो जारी रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी अतिक्रमण अगर होता है, विशेषकर जो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो ये चिन्ह हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मज़ारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इस हफ्ते धामी सरकार रुद्रपुर और देहरादून में 2 चर्चित मज़ारों पर बुलडोजर चला चुकी है। ये ऐसी मज़ारें रखी हैं जो सरकारी ज़मीन पर कब्जे की नीयत से बनाई गई थी, लेकिन हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बनी मज़ार पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ भी एक मज़ार मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही बनी हुई है। हालांकि जब से सीएम धामी का एक्शन अवैध मज़ारों के खिलाफ शुरू हुआ, इस मज़ार में कोई भी मौलाना इबादत के लिए नहीं आया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मज़ार पर एक्शन कब होगा। देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बनी हुई अवैध मज़ारों के खिलाफ राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आज जो है दून मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बनी हुई अवैध मज़ार को सुबह सुबह गिरा दिया गया और अब जो बारी है वो बची हुई मज़ारों की है, जो कि सरकारी जमीनों पर बनी हुई है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में इस समय मैं खड़ा हूं और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आप देखिए, ये एक मज़ार बनी हुई है। यहाँ पर ये बहुत पुरानी मज़ार नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले ये अस्तित्व में आई है, यहाँ स्थानीय लोगों का ये कहना है। और आप देखिए, मज़ार पे यहाँ पे चादर तो चढ़ी हुई है, लेकिन जो झाड़ है या फिर जो पत्ते हैं, जो साफ सफाई नहीं है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोई इबादत के लिए नहीं पहुँचा है। और यह असर है राज्य की धामी सरकार के उस एक्शन का, जहां पर सरकारी जमीनों पर वो लगातार एक्शन पे एक्शन किए जा रहे हैं। और जितनी जो मज़ारें बनी हुई हैं, विशेष तौर पर जो सरकारी ज़मीनों को कब्जाने की नीयत से बनाई गई हैं, उनमें 540 से ज़्यादा मज़ारों पर एक्शन हो चुका है। रुद्रपुर में एनएच के किनारे बनी हुई मज़ार पर एक्शन हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी मज़ारें हैं जिन पर अभी भी एक्शन होना बाकी है। उसमें मेडिकल कॉलेज के भीतर बनी हुई ये मज़ार भी शामिल है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई हरिद्वार में भी दिखी है, जहां पर 3 मदरसे सील किए गए। भगवानपुर में प्रशासन ने 3 अवैध मदरसों को सील किया है। प्रशासनिक टीम ने हल्लू, माजरा, मक्खनपुर और मोहितपुर गांवों में स्थित अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया। जांच में सामने आया, ये मदरसे ना तो मानकों पर खरे उतर रखे हैं और ना ही इनका पंजीकरण कराया गया था। प्रदेश में अब तक कुल 180 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण पर एमडीडीए की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। एमडीडीए की टीम ने सिलाकोई इलाके में आसन नदी किनारे रामपुर, चोई और जमनपुर में 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। एमडीडीए के अधिकारियों का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड में दायित्वधारी अब सरकार और जनता के बीच की कड़ी तौर पर काम कर रहे हैं। 4 घंटे की लंबी मीटिंग में सीएम ने सभी दायित्वधारियों को आने वाले कार्यक्रमों में जुटने के निर्देश दिए हैं। देखिए। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए नवेले दायित्वधारियों को 4 घंटे तक उनकी कार्यशैली पर क्लास दी। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सरकार की योजनाओं को कैसे जनता के बीच ले जाया जाए, इस पर टिप्स दिए। आने वाले समय में 4 धाम यात्रा से लेकर पंचायत चुनाव बड़े इवेंट हैं, जिस पर सभी को साथ मिलकर काम करने को कहा। मीटिंग में 35 के करीब दर्जाधारी शामिल हुए, जिनका दर्द खुद को सुविधाएं नहीं मिलने को लेकर भी छलका। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन दायित्वधारियों को प्राप्त हुआ और करीब 4 घंटे ये बैठक चली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देशित किया गया कि सरकार के जो कार्यक्रम है और अपेक्षा की गई जो है दायित्वधारियों से कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए जनता जनार्दन के बीच जाइए और जो सरकार के कार्यक्रम हैं उनको लेकर जो है फीडबैक दीजिए। 4 धाम यात्रा करीब है, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी श्रद्धालुओं को सुविधा देने को लेकर बढ़ जाती है। लिहाजा कैसे यात्रा रूटों पर काम हो, वहाँ लोगों की समस्या क्या है, इस पर भी दायित्वधारियों को काम करना होगा। हम लोग तो एक सेवक की भूमिका में रहेंगे और हमारे जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, हम बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए और जहाँ जहाँ हमारी जो हमको जो भूमिका दी जाएगी, निश्चित रूप से हम उनके स्वागत की पूरी हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं।
केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं या जन मानस के लिए हम अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, उनका गहन अध्ययन करके, ताकि हम बेनिफिशरीज को बता सकें कि कहाँ उसके लिए क्या उपलब्ध है। संदेश साफ है कि सालों से जो कार्यकर्ता पार्टी लाइन में रहकर काम कर रहे थे, उन्हें जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सरकार और पार्टी लाइन में रखकर ही काम करना होगा, ताकि सरकार के काम हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी की टीम में प्रोफेसर गोविंद सिंह ने बतौर मीडिया सलाहकार कामकाज संभाल लिया है। प्रोफेसर सिंह पत्रकार हैं, उन्होंने कई संस्थानों में सीनियर पदों पर काम किया है। इससे पहले प्रोफेसर गोविंद सिंह के अकादमिक पारी की शुरुआत 2011 में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हुई। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता विभाग के प्रमुख के तौर पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी भी संभाली। वो कुछ समय पहले दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं। जून में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की है कि जून में पंचायत चुनाव होने चाहिए। इस दौरान चारधाम यात्रा का प्रेशर भी कम हो जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भले तैयार हो, लेकिन जरूरी है कि सरकार वक्त पर चुनाव के लिए तैयार हो। कोई चुनाव पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि 4 मई से यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी और जून के माह तक जो 1 माह यात्रा का जब थोड़ा यात्रा चरम पर रहे, उसके तुरंत बाद जून के माह में विधिवत रूप से पंचायत के चुनाव होने चाहिए। ऐसी हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी की है। पूरी तरह तैयार हैं और हम तैयार हैं, तो निश्चित रूप में सभी पूरे तमाम मतदाता भी तैयार हैं। अब तो जब भट्ट जी ने कह दिया कि वो भी तैयार हैं, उनकी पार्टी भी तैयार है, बस सिर्फ तैयार नहीं है तो उत्तराखंड की सरकार तैयार नहीं है। और जब तक सरकार तैयार नहीं है तो तब तक सबका तैयार होकर कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए और तत्काल पंचायतों के चुनाव करा देने चाहिए। गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटना भी बढ़ने लग गई है। कुमाऊं में, हल्द्वानी, रामनगर और नैनीताल में जंगलों की आग धधक रही है, जिसे कंट्रोल करना एक चुनौती बन चुका है। पिछले 24 घंटे में आग बेकाबू सी चल रही है। देखिए। हल्द्वानी के करीब नैनीताल जिले के जंगलों में लगी इस आग ने उत्तराखंड में हिमालय की हरी भरी शिवालिक पहाड़ियों के आसमान को धुंध से भर दिया है। यहाँ रामनगर, नैनीताल सॉइल और नैनीताल डिवीजन के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। रात के समय ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग किस तरह से इन हरे भरे जंगलों को जलाकर राख कर रही है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि फॉरेस्ट की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। पश्चिमी हल्द्वानी में जो भी एक लार्ज फॉरेस्ट फायर का जो अलर्ट आया था, वो हमें रामनगर वन प्रभाग के 2 जगह में मिला था, फतेहपुर में और कालाढूंगी क्षेत्र में हमको इसके अलर्ट्स मिले थे। तो इसमें जो फतेहपुर वाला है वो आग जो है वो कंट्रोल हो गई है, और दूसरी जो दमवा ढूंगा क्षेत्र में जो फॉरेस्ट फायर की घटना थी, उसमें भी मौके पे स्टाफ है और टीम हमारी कालाढूंगी से भी आई हुई है। उसको बुझाने पे वो प्रयासरत है। मोस्ट प्रोबेबली वो दोपहर तक उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी तरफ बढ़ती आग को देख जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं, ताकि तेजी से आगे बढ़ रही आग को रोका जा सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी अलर्ट में रखा गया है। कहीं भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तो वहां पर एसडीआरएफ को भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ 1-2 लोकेशंस पर बड़ी फायर की घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन सभी विभागों के समन्वय से वो समय रहते कंट्रोल भी करी गई हैं। कोई बड़ी जनहानि अभी तक नहीं हुई है और संपत्ति की, जो सरकारी संपत्ति की या प्राइवेट संपत्ति की, कोई बड़ी हानि अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। जाहिर है आग लगातार पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है और जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ रही है, इसे बुझाना भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक तरफ जहां हल्द्वानी से सटे कालाढूंगी, फतेहपुर और दमुआ दुंगा के जंगल जल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नैनीताल में हनुमानगढ़ी, जून एस्टेट और रामगढ़ में आग धधक रही है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो चला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने पाकिस्तान के साथ निर्णायक लड़ाई की मांग की है और कहा है कि अब पाकिस्तान का पक्का इलाज हो। साथ ही सुमित हृदेश ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में देश के हर नागरिक की तरह ही उनकी पार्टी और वो खुद भी देश और प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, लिहाजा पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। पूछा गया है, फिर उनको गोली मारी गई है, उनकी वही पत्नी थी, और जो ये दरिंदे हैं इनकी हिम्मत देखिए। अरे ठीक है, मैं कांग्रेस में हूं, उनसे क्या बोला उनने कि जाके अपने मोदी को बताओ। अरे मोदी जी मेरे भी हैं प्रधानमंत्री इस देश के, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं इस समय। चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब चारधाम यात्रा के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चारधाम रूट पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात होंगे। एटीएस की एक टीम चारों धामों में तैनात रहेगी, तो 2 टीमें ऋषिकेश में तैनात होंगी, जबकि बीडीएस की एक यूनिट देहरादून में और दूसरी यूनिट रुद्रप्रयाग में तैनात रहेगी। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कम दिन का वक्त बचा है। ऐसे में आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसमें उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बनाए गए वैली ब्रिज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खास तौर पर कतार में लगे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा शौचालय और पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां पर चल रहे मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण किया है। मुख्य सचिव ने जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान कई कामों को उन्होंने मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि अस्पताल को अगस्त तक हैंडओवर किया जाए। रिवर फ्रंट और अन्य काम भी जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। अभी मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी काम हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है, और कुछ कार्य है जो कि अभी शेष है, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। डिफ़िकल्ट वर्क्स हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन हमारी एजेंसीज या जो कि यहाँ अधिकारी हैं वो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही पूरे हों। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ और असर नैनीताल समेत पूरे पहाड़ के पर्यटन स्थलों पर पड़ा। आमतौर पर गाड़ियों से पैक रहने वाली सड़कें सूनी पड़ी हैं, तो बुकिंग भी कैंसिल होने से कारोबारी चिंतित हैं। कश्मीर घाटी में पर्यटकों पर हमले के बाद नैनीताल में भी पर्यटकों की कमी नजर आ रही है। इस वीकेंड पर नैनीताल जैसे टूरिस्ट स्पॉट खाली दिख रहे हैं, तो शहर के बाहर भी पार्किंग और सड़कें जाम मुक्त हैं। हालात इस वीकेंड पर ऑफ सीजन जैसे नजर आ रहे हैं, जिसका असर पर्यटन कारोबार पर सीधा पड़ रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद नैनीताल के कई होटल्स की बुकिंग तक रद्द हो गई है, तो टूर ऑपरेटरों को भी इससे खासा नुकसान हुआ है। कारोबारी इसके लिए पहलगाम में पर्यटकों के साथ हुई घटना को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस वक्त जो पहलगाम वाला जो अभी हुआ है, जिसमें हमारे बहुत सारे लोगों का ऐसा दरिंदे से जो मौतें हुई हैं, उसके वजह से क्या है कि हर इंसान थोड़ा डर गया, थोड़ा सा क्या एक्टिविटी होगी, कैसा अभी समय आएगा करके। तो ये वीकेंड तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, और जो आज की स्थिति दिख भी रही है उससे ये साबित हो रहा है कि ये वीकेंड तो चलना है। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही नैनीताल और कैचीधाम में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी थी। सड़कें जाम से पट रही थी, तो टूरिस्ट की भीड़ वीकेंड पर दोगुनी हो रही थी। पहलगाम के बाद पहले वीकेंड पर नैनीताल में एकदम सन्नाटा है, जिसका असर टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य कारोबारों पर सीधे तौर पर पड़ा है। हालांकि कारोबारियों से लेकर पर्यटक तक उत्तराखंड को एकदम सुरक्षित बताकर यहाँ आने की अपील भी कर रहे हैं। उत्तराखंड पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन आगे व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी जैसे जो भी पहलगाम में हुआ ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ किसी के साथ भी कुछ ना हो। पर्यटकों पर हमला घाटी में हुआ, लेकिन इसका असर नैनीताल जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे भी पड़ा है। हालांकि इस वीकेंड पे कई बुकिंगें कैंसिल हुई, तो कई लोगों को पर्यटन में नुकसान भी झेलना पड़ा है। हालांकि उत्तराखंड एकदम सुरक्षित है। अगर यहाँ आते हैं तो सारी तरह की सुविधाएं पुलिस या प्रशासन या सरकार की ओर से लगातार मिल सकती हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज।
रुड़की के बेल्डा गांव में एक झोपड़ी में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हरिद्वार में होने वाले 2027 कुंभ मेले को लेकर सिंचाई सचिव आर राजेश कुमार ने अधिकारियों की मीटिंग ली और निरीक्षण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी रुड़की IIT में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी सेमिनार में भाग लिया। रितु खंडूरी ने कहा, भारत को हम 2047 तक विकसित अवश्य बनाएंगे। विकासनगर के शंकरपुर महमूद नगर गांव में गुलदार के हमले में 3 बकरियों की मौत हो गई है। गुलदार के दस्तक के बाद गांव में दहशत का माहौल। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान का झंडा फूंका और नारेबाजी की। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने पुलिस के साथ होमगार्ड के जवानों को जरूरी निर्देश दिए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गंगोत्री धाम के लिए राशन सामग्री रवाना की गई। रुड़की में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद हो गया है। बागेश्वर के गरुड़ में पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रशासन ने बड़ी बैठक की है। बागेश्वर में बढ़ती गर्मी के बीच बंदरों ने नदी में छलांग लगाकर खुद को ठंडा करने की कोशिश की है। नैनीताल में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद नैनीताल नगर पालिका ने उन सभी गाड़ियों के पास रद्द कर दिए जो गाड़ियां नैनीताल में प्रतिबंधित हैं। इसके साथ ही पालिका ने गाड़ियों के पास बनाने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि पालिका ने इसके लिए भी जिला प्रशासन को जिम्मेदार बताया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जब गाड़ियों को नैनीताल में प्रतिबंधित कर दिया गया है तो क्यों इनको नैनीताल के लाइसेंस दिए गए हैं। पास को लेके स्थिति जैसे उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, हमने जो पास इशू कर रखे थे वो एकदम कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि ये हमारी कमी नहीं है। इसमें प्रशासन ने पहले ही रोकने चाहिए थे गाड़ियाँ। दूसरा है कि इसमें जो हमारे आरटीओ थे उन्होंने उनको यहाँ नहीं भेजना चाहिए। जब वैन था पहले ही तो वैन रहना चाहिए था, और बिगड़ पर से भी उनको पास मिला है, जबकि यहाँ पर प्रशासक बैठे हुए थे। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब इस रूट पर दिन में 2 बार प्लेन उड़ान भरेगा। अब तक फ्लाई बिग एयरलाइंस का प्लेन सिर्फ 1 चक्कर लगाता था, लेकिन यात्रियों की डिमांड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है। पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल ने सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया है। मेयर ने कहा है कि सीएम के प्रयासों से जहां पिथौरागढ़ दिल्ली रूट का किराया कम किया गया, अब देहरादून के लिए दिन में 2 बार हवाई सेवा शुरू की जा रही है। पिथौरागढ़ का सफ़र था जो 1 वे था, जो एक ही बार दिन में संचालित होता था, अब वो 2 बार संचालित होगा, जिससे कि हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी वजह से हमें हमारे यातायात को काफ़ी सुविधा होगी और हमारे यात्रियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। रुड़की से खबर